चलिए साथियों, वेलकम टू 5G स्मार्ट क्लासेस। 5G स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम 2020 की करंट अफेयर करा रहे थे जिसमें 10 चैप्टर हो गए थे। आज जो है देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो योजनाओं के बारे में है। ठीक है, वर्ष 2020 की जो जितने भी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की जितनी योजना है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो है भारत सरकार की जो विभिन्न मंत्रालयों की योजना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो है पहला देखेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देखिए, इसके तहत जो है 3 कार्यक्रम हुए हैं। पहला है आयुष्मान सहकार योजना। यह जो है सहकारी समितियों को सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत सहकारी समितियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन हेतु 10,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2020। इसके तहत जैविक उर्वरकों का अधिक प्रयोग तथा रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल के लिए जागरूकता अभियान चलाना। ठीक है, यानी कि जिससे कि क्या जो जैविक जो नेचुरल खाद है उसका उपयोग कर सके, जो रासायनिक खाद है उसका उपयोग कम करे। इसके तहत ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। सहकार मित्र योजना, यह योजना युवा पेशेवरों को उद्यमशीलता विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। इसके तहत उन्हें इंटर्नशिप या ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ ही साथ पैसा भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस्पात मंत्रालय की। देखिए, इसके तहत जो है मिशन पूर्वोदय है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एकीकृत स्टील हब की स्थापना। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्यक्रम योजना 2020-21 चालू किया गया। इसके देखिए, यह योजना जो देश के 272 सबसे प्रभावित जिलों में शुरू की गई। इसके तहत जो नशीली दवाओं की रोकथाम के प्रयास किए जाएंगे। अब बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एपीरी आनवेल्स, यानी कि मधुमक्खियों के रख रखाव एवं उसकी लागत को कम करने के लिए शुरू किया गया। इसके तहत एक जगह से दूसरे जगह मधुमक्खियों के 20 बक्से ले जा सकते हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय देखेंगे, यानी कि शिक्षा मंत्रालय जो है कपिला अभियान, इसके जो कार्यक्रम है कपिला अभियान। इसके तहत भारत सरकार आविष्कार के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी, यानी कि जो इन्वेंशन होते हैं उसको जागरूक करेगी ताकि छात्र जो है एक रोजगार को विकसित कर सके। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। अब बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय की। तो संस्कृति मंत्रालय जो है संकल्प पर्व क्या है इस अभियान देखेंगे। इसके तहत जो 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई, जिसे संकल्प पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। ये 5 पेड़ हैं, कौन कौन से? बरगद हो गया, आंवला हो गया, पीपल हो गया, अशोक और बेल। कौन से पेड़? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ये पेड़ देश की हर्बल विरासत को सूचित करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हर्बल विरासत को सूचित करते हैं, इसलिए इन पेड़ों को 5 पेड़ों को लगाने के लिए संकल्प पर्व लागू किया गया है। अब बात करते हैं केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय की। ठीक है, केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय, यानी इसके तहत जो है यशस्विनी योजना शुरू किया गया है। यशस्विनी योजना महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए, ठीक है, 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो रोजगार का उत्पन्न करेगा महिलाओं के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए, तो ब्याज मुक्त एक ऋण दिया गया है इसके तहत, ताकि रोजगार को क्या बढ़ावा दे सके। हम बात करते हैं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की। इसके तहत जो है सक्षम अभियान को शुरू किया गया है, यानी कि ईंधन जो तेल हो गया चाहे गैस हो गया के संरक्षण को बढ़ावा देना। सक्षम अभियान नाम से पता चलता, सक्षम यानी कि अगर पेट्रोलियम और प्राकृतिक में जो गैस मंत्रालय है एक सक्षम अभियान का, यानी कि आगे चलकर क्या होगा, हम अगर यदि ईंधन की जो इसमें खपत है बहुत कम कर दें तो हम क्या कर सक्षम हो सकते हैं, यानी कि
तो ऐसे याद रखेंगे, सक्षम हो सकते हैं, यानी कि सक्षम अभियान। सक्षम यानी कि जो इसमें खपत है बहुत ज़्यादा है, तो खत्म हो जाएगा जो रिसोर्सेस हैं पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की क्या होगी, खर्च जाएंगी। इसलिए इसको संरक्षण करेंगे, यानी कि कम इसका खर्च कम करेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक चल सकते हैं। तो इसीलिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक सक्षम अभियान चलाया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। इसके तहत जो है इसके तहत वर्ष 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, ठीक है, ताकि एक तरह से ये डिजिटलाइज हो सके जितने भी गांव हैं। अब बात करें रेल मंत्रालय की। रेल मंत्रालय जो है मेरी सहेली एक पहल, इसको सबको पता है, ये रेल मंत्रालय का है, मेरी सहेली पहल शुरू किया गया है। ओके, देखिए इसके तहत जो है आरपीएफ महिला कर्मियों की एक टीम मूल स्टेशनों पर महिला यात्रियों के साथ बात करेंगी और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी, यानी कि जो महिला को एक तरह प्रोटेक्शन देने का कार्य जो आरपीएफ महिलाएं करेंगी, ठीक है। तो इसके तहत रेल मंत्रालय ने शुरू किया गया है इनकी सुरक्षा के लिए उनकी। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का। इसका जो है हैशटैग आई कॉमिट अभियान, यह जो है भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय योजना ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता का विकास करना, ताकि जो भविष्य में अगर ऊर्जा की जो अच्छा दक्षता होगा तो ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय जो है हैशटैग आई कमिट अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। जो इसके तहत जो है हैशटैग आई कमिट अभियान के तहत जो ऊर्जा का इसमें ज़्यादा खर्च है उसकी स्थिरता रखना और नए ऊर्जा का क्या करना, उत्पन्न करना, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायती राज मंत्रालय की। इसका जो है स्वामित्व योजना है। देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में भू संपत्तियों के मालिकों को उनकी अपनी भू संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने वाले संपत्ति कार्ड का वितरण इस योजना के तहत किया जाएगा, यानी कि जिसका जो जमीन होगा उसको एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि पता चलेगा कि हाँ इनका ये जमीन है, जिससे वे बिना कोई विवाद अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो वो क्या कहीं भी क्या कर सकते हैं, अपनी जमीन की क्रय विक्रय की खरीदारी और बेच कर सकते हैं, ठीक है। स्वामित्व योजना। अब बात करते हैं जो भारत सरकार के यानी कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। पहला है पीएम वाड़ी योजना। देखिए पूरे देश में वाईफाई की उपलब्धता को बढ़ाना है। हमारे देश में वाईफाई की उपलब्धता पीएम वाड़ी योजना के तहत, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया। इसका लक्ष्य मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करना तथा 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। इसके तहत ई गोपाला एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो पशु पालकों को पशुधन की खरीद बिक्री हेतु डिजिटल मंच प्रदान करेगा, ठीक है। अब बात करें कि मिशन कर्मयोगी, इसके तहत सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण हेतु उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, क्रियाशील, प्रगतिशील, सक्षम आदि बनाना तथा उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना प्रमुख लक्ष्य है, ठीक। अब बात करेंगे ग्रीन एजी परियोजना। ग्रीन एजी परियोजना क्या है? केंद्र सरकार ने कृषि से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों को स्वीकृत करने हेतु मिजोरम में इस परियोजना की शुरुआत हुई। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से लागू किया जाएगा। जो कृषि कार्य के लिए जितने भी कार्य होते हैं अगर उनसे कार्बन उत्सर्जन होता है तो उसको कम करने के लिए ग्रीन एजी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिट है तो हिट है इंडिया अभियान। स्कूली बच्चों को कोविड-19 महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना। फिट है तो हिट है इंडिया अभियान के दौरान खेल मंत्री ने टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना की शुरुआत की, जूनियर एथलीटों को ओलंपिक के काबिल बनाने के लिए। देखिए जो जूनियर एथलीट्स हैं ऑलरेडी पहले से यदि वो उनका अभ्यास रहेगा तो पहले से क्या करेंगे वो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, तो इसके लिए यह फिट है तो हिट है इंडिया अभियान
लागू किया गया है। ठीक है। अब बात करेंगे वृक्षारोपण अभियान की। इस अभियान को कोयला मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसके तहत खनन क्षेत्रों में पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जहाँ पे कोयला खनन होता है, ठीक है, कोयला खनन होता है तो वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे कटते हैं, तो वहाँ पे फिर से हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चालू किया गया है, ताकि वहाँ पे पेड़ पौधे लगा करके फिर उन जगहों को क्या करें, हरा भरा बनाया जा सके। ओके। अब बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना का, यानी कि पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स, सड़कों के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाने वालों के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सिडबी के साथ समझौता किया है। ठीक है। जो दुकानदार होते हैं, जो सड़क किनारे दुकान अपना ठेला वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए जो सरकार है 10,000 रुपये का ऋण देगी। ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। इसके तहत जो है 1.70 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बात करेंगे तो ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों के लिए आजीविका प्रदान करेगा। ठीक है। अगला आपका टुलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम। देखिए, इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसके तहत नए इंजीनियरिंग स्नातक 4400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर काम करेंगे। यह कार्यक्रम सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा। टुलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम। अब बात करें ई विद्या कार्यक्रम। देखिए, इसके तहत जो है कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराया जाएंगे कक्षा 12वीं तक, तो ई विद्या कार्यक्रम के तहत कराए जाएंगे। ठीक है। देखिए, अब बात करेंगे राज्य सरकार की जितने भी योजना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जो राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला जो है महाराष्ट्र, यानी कि जो महाराष्ट्र, इसके बारे में देख लेंगे। यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। ठीक। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल की बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी क्या है, राज्यपाल हैं। तो हो गया महाराष्ट्र। अब जो महाराष्ट्र में इतनी योजनाएं हैं उसको देखेंगे। देखिए, नो मास्क नो राइड अभियान। किसी को भी बिना मास्क पहने सार्वजनिक परिवहन पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि यदि आप मास्क नहीं पहनते हैं तो कोई सा भी गाड़ी, आप सार्वजनिक गाड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक। दूसरा है माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान। इसके तहत राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना। अगला है मिशन जीरो, यानी कि मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच स्क्रीनिंग करेगी। अगला है प्रोजेक्ट प्लेटिना। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया है। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है। देश का पहला राज्य जो है प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला, ये महाराष्ट्र बना है। अब बात करें प्रोजेक्ट चूल्हा, घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना। अगला शिव भोजन थाली योजना, जो निर्धन लोग हैं उनको 10 रुपये में खाना क्या करे, उपलब्ध कराएगा महाराष्ट्र सरकार। अब चलते हैं, अगला देखते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में पहले जान लेंगे। तो उड़ीसा की जो है राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है। और मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करेंगे, राज्यपाल कौन है, तो वहाँ पे राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक, गणेशी लाल क्या है, राज्यपाल हैं।
अब हो गया इतना। अब चलिए इसके कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। पहला है मोक प्रतिभा प्रतियोगिता, यानी कि बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। जितने भी ऑनलाइन प्रतियोगिता होगा उसमें बच्चे यदि भाग लेते हैं तो उनकी जो मेंटलिटी अच्छी रहेगी, यानी कि उनकी योग्यता बढ़ेगी, वो बहुत ही तेज होंगे। इसीलिए ये मोक प्रतियोगिता लॉन्च किया गया है। अब अगला है सुजल योजना, यानी कि मार्च 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं अगला गरिमा योजना, यानी कि स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, यह गरिमा योजना के तहत किया गया है। अगला है आजीविका हस्तक्षेप योजना, किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना। इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है, ताकि जो कोविड-19 के समय जितने किसान या प्रवासी मजदूर हैं उनको एक आजीविका मिल सके, ठीक है, वो एक कार्य मिल सके। तो इसके तहत उड़ीसा सरकार ने ये आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू किया है। अगला है बलराम योजना, यानी कि 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण दिया जाएगा। जो भूमिहीन, जिन किसानों के पास जो भूमि नहीं है तो उनको एक वित्तीय सहायता दिया जाएगा बलराम योजना के तहत। ठीक, अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में पहले जान लेंगे। कर्नाटक का जो राजधानी है बेंगलुरु है, ठीक, और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला, ठीक। ये तो हो गया कर्नाटक से संबंधित। अब इसके कार्यक्रम देखेंगे। इसका जो पहला प्राणवायु कार्यक्रम है, यानी कि लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना तथा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना, यानी कि इसके तहत राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को रजिस्टर में जारी किया जाएगा। जितने भी स्वास्थ्य नागरिक हैं उनको एक डाटाबेस में जारी किया जाएगा स्वास्थ्य रजिस्टर की योजना के तहत। जन सेवा की योजना, इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवरी की जाएगी। जितने भी जो सरकारी सेवाएं होती हैं तो जन सेवा की योजना के तहत होम डिलीवरी दिया जाएगा। अगला है नेकर सम्मान योजना, यानी कि राज्य के बुनकरों, कपास हो गया, चाहे रेशम से चाहे 19 जितने भी हैं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी नेकर सम्मान योजना के तहत। जो अब बात करते हैं केरल की। तो केरल के पहले में जानेंगे तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम है। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, ठीक। और राज्यपाल के बारे में जानेंगे तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके कार्यक्रम देखेंगे। जो पहला है नमथ बसई कार्यक्रम, यानी कि आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करना, ठीक है, नमथ बसई कार्यक्रम के तहत किया गया है। इसका अगला है आई एम आल्सो डिजिटल, यानी कि डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए यह आई एम आल्सो डिजिटल शुरू किया गया है। अब अगला देखेंगे हरियाणा के बारे में, ठीक है। तो इस हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक, मनोहर लाल खट्टर है।
और राज्यपाल की बात करेंगे तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। अब इसकी योजनाओं के बारे में देखेंगे। पहला योजना है लैब ऑन व्हील्स, यानी कि राज्य में पानी की गुणवत्ता की जांच करने तो एक मोबाइल प्रयोगशाला है, जिसके तहत जल में क्षारीयता, नाइट्रेट, आयरन, क्लोरीन आदि की परीक्षण सुविधा राज्य के कोने कोने तक पहुंचाई जाएगी। अगला रीडिंग मिशन, राज्य के युवा छात्रों के बीच पढ़ाई को प्रोत्साहित करना। ठीक है, युवा छात्रों के बीच पढ़ाई को प्रोत्साहित करना। अगला है जल ही जीवन है योजना, कि भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना। जो भूमि जल स्तर है इसकी जो है स्तर काफी घटते जा रहा है, इसको स्तर को रोकने के लिए जल ही जीवन योजना किया है राज्य सरकार ने। अगला परिवार समृद्धि योजना, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम है उन्हें 6,000 वार्षिक सहायता प्रदान करेगा। तो परिवार समृद्धि योजना, यदि आपका जो आय है 1.8 लाख से क्या कम है तो 6,000 वार्षिक सहायता ये हरियाणा सरकार करेगा। अगला है दिल्ली के बारे में जान लेंगे। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है? यहाँ लिखते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्हें सबको जानता है अरविंद केजरीवाल को। और यहाँ पे जो है यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। अनिल बैजल। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब इनके कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। पहला जो है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, यानी कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 13 सर्वाधिक प्रदूषित हॉटस्पॉट को चुना गया है तथा सबके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। अगला है ऑपरेशन शील्ड, कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करना, ऑपरेशन शील्ड के तहत। अगला पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, इसके तहत 17 दिनों में 10 जुलाई से 26 जुलाई यानी कि 17 दिनों में 31 लाख पौधे लगाए गए ताकि पूरे दिल्ली में हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाया जा सके और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। अगला है चैंपियंस अभियान, डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनाने का आग्रह करना। ठीक है, डेंगू से लड़ने के चैंपियन अभियान चला गया है। अब है नेक्स्ट सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में देख लेंगे। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। इनकी योजनाओं के बारे में देखेंगे। देखिए, इनकी योजना है एक परिवार एक नौकरी, यानी कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना है। इसी के तहत एक परिवार एक नौकरी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि सबको नौकरी मतलब मिलेगी। अब अगला चलते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड के बारे में जान लेंगे। झारखंड की राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री हैं, यहाँ लिखते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब इनके योजनाओं के बारे में देखते हैं। पहला है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, यानी कि भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए, जो भूमि का जो जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है, तो इसके लिए यहाँ पे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चलाया गया ताकि जल स्तर को बढ़ाया जा सके।
अगला कृषि आशीर्वाद योजना, यानी कि 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वालों किसानों को 5,000 से 25,000 वार्षिक प्रदान करना। ठीक है। अगला कार्यक्रम मीठी क्रांति योजना, इसके तहत जो है राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। तो मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए यहाँ की जो झारखंड सरकार है मीठी क्रांति योजना का शुरुआत किया है। ठीक। अगला जो है पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, उसके बारे में जान लेंगे। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है, कोलकाता। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री सबको पता है, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी। ओके। और वहाँ पे जो राज्यपाल है, राज्यपाल पर जगदीप धनखड़। ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। ठीक है। जगदीप धनखड़ क्या है? राज्यपाल है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। ठीक। कोलकाता। अब इनके जो है कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। ओके। पहला है पथश्री, यानी कि बंगाल में सड़कों के मरम्मत हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई है, पथश्री अभियान। अगला है मातृ समृद्धि योजना। यह योजना बागवानी तथा मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगा। अगला कृषक बंधु योजना, किसानों को 5,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना और 2 लाख की बीमा योजना है ये इसके तहत। अगला है युवा श्री अपन योजना, राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना है। अगला है सेव ग्रीन स्टे क्लीन, राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण करेगी इसके सेव ग्रीन स्टे क्लीन के तहत। ठीक है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में पहले जान लेंगे। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अतिरिक्त प्रभार इन्हीं को मिला है, आनंदीबेन पटेल जी, आनंदीबेन पटेल। ठीक है। अब इनके कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। देखिए पहला जो है दीदी वाहन सेवा योजना, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा योजना की शुरुआत की गई है, दीदी वाहन सेवा योजना। अगला है रोको टोको अभियान, इस अभियान के तहत राज्य सरकार उन नागरिकों को दंडित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। अगला जीवन अमृत योजना, इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष काढ़े के पैकेट का वितरण करेगी, जीवन अमृत योजना। अगला है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, इस योजना के तहत शौचालयों का रख रखाव साफ सफाई पर लोगों से चर्चा की जाएगी। यानी कि जो ये योजना है शौचालयों के रख रखाव और उनकी सफाई के लिए इस पे चर्चा की जाएगी, तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान है। अगला है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान, यानी कि यह अभियान विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की मदद हेतु चलाया जा रहा है। अगला जीवन शक्ति योजना, शहरी महिलाओं को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूक अभियान चलाया गया, ये एक मास्क अनेक जिंदगी योजना के तहत। अगला है थैंक मोम, धन्यवाद माँ अभियान, पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया यह एक वृक्षारोपण अभियान है। इसके तहत किसी भी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक प्लेट के साथ लगाया गया है।
अगला है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्तिकरण हेतु यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेंगी। इस योजना के तहत बिजली के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। अगला है किल कोरोना अभियान। इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है श्रम सिद्धि अभियान। अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत तथा कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा श्रम सिद्धि अभियान के तहत। अगला जो है रोजगार सेतु अभियान, यानी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। उमरिया जिले के पुलिस द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, रोजगार सेतु योजना। अगला संकल्प योजना, जरूरतमंद बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने हेतु संकल्प योजना का शुभारंभ किया गया है। FIR आपके द्वार योजना, जिसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिकायत दर्ज करने हेतु पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शिकायत दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं FIR आपके द्वार योजना के तहत। अगला इंतजार आपका अभियान। इसके तहत राज्य के पर्यटन स्थलों की विशेषताओं का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के जरिए किया जाएगा ताकि पर्यटकों का पर्यटन क्षेत्र में विश्वास स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। यह एक डिजिटल अभियान है जो छात्रों को घर पर स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगा। अगला युवा स्वाभिमान योजना, शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देगा इस युवा स्वाभिमान योजना के तहत। वन धन योजना, आदिवासी बुनकरों को चंदेरी मैसूरी बाग जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना वन धन योजना के तहत शुरू किया गया है। अगले आपका जो अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में पहले जान लेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तो अमरावती वहाँ की राजधानी है और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के बारे में जान लेंगे तो राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, हरिचंदन। अब कार्यक्रम के बारे में देख लेंगे। तो है यहाँ पे ई रक्षा बंधन अभियान चलाया गया। यह अभियान ऑनलाइन साइबर जागरूकता के उद्देश्य से शुरू किया गया। ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु इसको स्टार्ट किया गया। विद्या कानुका योजना, इस योजना के तहत सभी स्कूल जाने वाले छात्रों को ड्रेस किताब जूते आदि दिए जाएंगे विद्या कानुका योजना के तहत। अगला है ई रक्षाबंधन कार्यक्रम। राज्य में बच्चों तथा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम और ई रक्षाबंधन अभियान अलग है। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत ही राज्यों में बच्चों तथा महिलाओं को, तो इसको ध्यान देंगे। ई रक्षाबंधन अभियान, ई रक्षा कार्यक्रम अभियान, बंधन अलग है और कार्यक्रम अलग है। अगला है स्टार्ट कार्यक्रम, रिस्टार्ट कार्यक्रम, यानी कि MSME क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना तथा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। ठीक है। अगला है वाहन मित्र योजना। इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वाहन मित्र योजना के तहत ऋतु भरोसा योजना, किसानों को 12,500 वार्षिक निवेश की सहायता प्रदान करना ऋतु भरोसा योजना के तहत है। YSR पेंशन कानुका योजना, इसके तहत जो जरूरतमंद लोग हैं, वृद्धा हो गए, चाहे विधवा, चाहे बुनकर, चाहे मछुआरे आदि को दी जा रही 2,000 रुपए की मासिक पेंशन को 2,250 रुपए दिया गया है। विकलांगों को 3,000 दिया गया है। ठीक है। अगला है आपका नवोद्यम योजना। नवोद्यम योजना का MSME को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने के लिए इसको लगाया गया। फिर नाडू नेडू योजना, सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धा संस्थानों में बदलना। अम्मा वोडी योजना, कक्षा 1 से 12 तक सभी BPL परिवारों के बच्चों को 15,000 वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना अम्मा वोडी योजना के तहत हुआ है। अगला है नित्यता न्यूनतम योजना, राज्य के हथकरघा बुनकरों को वार्षिक 24,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नित्यता न्यूनतम योजना के तहत किया जाएगा। ओके। अब अगला है तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं।
तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, ये हैदराबाद। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री के के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव है। और राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन, तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक। अब कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। पहला है रायतु बंधु योजना, यानी कि खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान किया जाएगा रायतु बंधु योजना के तहत। अगला है स्ट्रीट कार्यक्रम, हैदराबाद सिटी पुलिस ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके तहत घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना परियोजना, जो हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। अगला है गुजरात, तो गुजरात के बारे में पहले देख लेंगे। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी, विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं, ठीक है, आचार्य देवव्रत क्या है? राज्यपाल हैं। ओके, अब कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। पहला है किसान सूर्योदय योजना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन के दौरान सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने हेतु गुजरात में इस योजना को लॉन्च किया। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अगला मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, इसके अंतर्गत सूखे, ज्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का नुकसान होने पर 1 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। अगला डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम, केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत 14,000 गाँव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित कर उन्हें जोड़ा जाएगा। अगला है महिला उत्कर्ष योजना, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 5,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। ओके, सॉरी, यहाँ पे 5,000 है, यानी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 50,000 है। 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, 50,000। ओके, अब इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं हैं इसके देखते हैं। पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और मुख्यमंत्री तो सबको पता ही होता है, योगी जी हैं, यहाँ पे हैं योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ क्या है? मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं। और आनंदीबेन पटेल का अतिरिक्त प्रभार जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है इनका। तो अब इनके कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। ओके, पहला है बाल श्रमिक विदा योजना। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1,200 रुपये प्रति माह तक सालाना अनुदान देगी। अगला है ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस योजना के तहत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। अगला मिशन शक्ति। इसके तहत राज्य के पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी, जिसके समक्ष महिलाएं शिकायत दर्ज कर सकेंगी। अगला कन्या सुमंगला योजना। बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक 15,000 की आर्थिक सहायता देना सुकन्या योजना का तत्व है। हर्बल रोड्स प्रोडक्ट्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों के किनारे जो इस प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर औषधि पौधों का रोपण किया जाएगा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत। अगला है दस्तक अभियान। जापानी इंसेफेलाइटिस तथा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना है दस्तक अभियान के तहत, ठीक है। अगला है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। खेती के दौरान दुर्घटना के कारण किसानों की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख की वित्तीय बीमा सहायता प्रदान करना है, ठीक है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत।
अब इसमें जो है एक ठो बस इसमें पंजाब का है सर्वत सेहत बीमा योजना, यानी कि राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। बस पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक ही है, सर्वत सेहत बीमा योजना। ठीक है, तो पंजाब में इसका राजधानी चंडीगढ़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री वीपी सिंह पद में राज्यपाल है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट आपका जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं पहले। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। अब कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला है पढ़ाई तुहा पारा योजना, यानी कि प्रत्येक बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आपका अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यानी धान की फसल उगाने वाले किसानों को 4 किस्तों में 1500 रुपए की राशि प्रदान करना है। अगला है इंदिरा वन मितान योजना, अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, इंदिरा वन मितान योजना के तहत। फिर गोधन न्याय योजना, पशुपालन को बढ़ावा देने तथा पशुपालकों को लाभ पहुंचाना, इसका गोधन न्याय योजना के तहत है। गार्बेज कैफे योजना, अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना है, गार्बेज कैफे योजना के तहत किया गया है। अगला है सार्वभौम पीडीएस स्कीम, बीपीएल के साथ साथ एपीएल परिवारों को खाद्यान्न प्रदान करना है, सार्वभौम पीडीएस स्कीम के तहत इसको किया गया है। अब नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में जान लेंगे। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। अब इनके कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। पहला है प्योर फॉर श्योर अभियान, इस अभियान के तहत दूध डेयरी उत्पादों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। और अगला है इंदिरा रसोई योजना, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, इंदिरा रसोई योजना तहत किया गया है। नेक्स्ट है मुक्ति कारवा अभियान, बाल अधिकारों के बारे में जन चेतना जागृत करना, मुक्ति कारवा अभियान है। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल, एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराना है, जन सूचना पोर्टल के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में पहले जान लेंगे। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं। और बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। ठीक है, बेबी रानी मौर्य क्या है? राज्यपाल है। अब कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। पहला है स्वरोजगार योजना, इसके तहत लाभार्थियों को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा आवंटित किए जाएंगे, जो प्रति वर्ष 38,000 यूनिट बिजली पैदा करेंगे। अगला है अटल आयुष्मान योजना, राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा दिया जाएगा, अटल आयुष्मान योजना के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराना है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत किया गया है। अगला है आंचल अमृत योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराना, ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराना आंचल अमृत योजना के तहत इसको किया गया है। ऊर्जागिरी अभियान, विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु ऊर्जागिरी अभियान की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेंगे। इसकी जो राजधानी है शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। और राज्यपाल, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, अब कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं।
पहला है पंचवटी योजना। पंचवटी, इसके तहत जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों में पार्क तथा बगीचे विकसित किए जाएंगे, तो पंचवटी योजना के तहत। अगला है निगाह योजना। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी आदि उस परिवार के सदस्यों को जागरूक करेंगे जो दूसरे राज्यों से क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेधा प्रोत्साहन योजना, यानी मेधावी छात्रों को कोचिंग के लिए उनको जो है 1 लाख की सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है, मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है असम। असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, ठीक, सर्बानंद सोनोवाल हैं। और राज्यपाल हैं, यहाँ पे राज्यपाल लिखते हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी क्या है? राज्यपाल हैं। ओके, अब कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। पहला है धनवंतरी योजना। दवाओं की होम डिलीवरी हेतु असम सरकार की यह योजना शुरू की गई है, ठीक है, दवाओं की होम डिलीवरी हेतु। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम्य योजना। मुख्यमंत्री इसके तहत परिवार अंचोली ग्रामीण कनेक्टिविटी को दूर करने के उद्देश्य से इसको लगाया गया है। अगला है प्रज्ञान भारती योजना। इसके तहत छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश, मुफ्त पाठ्य पुस्तक, वर्दी, एजुकेशन लोन इत्यादि सुविधा दी जाएगी प्रज्ञान भारती योजना के तहत। नेक्स्ट है अरुणोदय योजना। राज्य के प्रत्येक परिवार के महिला सदस्य के बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे ताकि वे जरूरत की वस्तुएं खरीद सकें। अगला है अरुंधति योजना। बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान करना है, तो अरुंधति योजना के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट है अभिनंदन योजना। छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए ऋण में 50,000 रुपये की अधिकतम सब्सिडी प्रदान करना है अभिनंदन योजना के तहत, ठीक है। अब अगला है मेघालय के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कार्यक्रम है। तो मेघालय के जो राजधानी शिलांग है और कॉनरॉड संगमा मुख्यमंत्री और सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। और जो कार्यक्रम है इसमें नीली क्रांति है, यानी कि मत्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन। दूसरा है जल नीति। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जल नीति लागू किया गया है। अब बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार। और राज्यपाल की बात करेंगे तो फागू चौहान राज्यपाल हैं, ठीक है, फागू चौहान। अब कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला जो है प्यार का पौधा अभियान, पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देना तथा करीबी लोगों को पौधा गिफ्ट करना, ये अभियान चलाया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान, ये जो है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना, जल जीवन हरियाली अभियान लागू किया गया है। नेक्स्ट है पत्रकार सम्मान योजना। 20 वर्ष अनुभव प्राप्त जो पत्रकार है 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 पेंशन दिया जाएगा उनको पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत। अगला है जल साक्षरता अभियान। जल साक्षरता अभियान क्या है? यानी कि जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ये जल साक्षरता अभियान लगाया गया है। अगला है स्नातक प्रोत्साहन योजना। स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 25,000 प्रदान किया जाएगा, 25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यानी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन दिए जाएंगे मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री CS या SC/ST उद्यमी योजना। अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को नए उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करना है। ओके, अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है और मुख्यमंत्री बिप्लब देब है और राज्यपाल रमेश बैस है। अब इसके कार्यक्रम सिर्फ 2 हैं। पहला है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना के अंतर्गत किया गया।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, यानी कि विद्यार्थी के शैक्षणिक विकास हेतु सरकार की यह योजना लगाया गया, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 2020 के जो जितने भी संघ अभ्यास हुए हैं जितने भी देशों के साथ, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।